वेलकम टू के मीन्स क्लस्टरिंग ट्यूटोरियल। आज हम एक और क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम देख रहे होंगे। के मीन्स जो कि बहुत फेमस एल्गोरिथम है। और फर्स्ट हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। उसके लिए मैं आपको अगेन एक GIF दिखाना चाहूँगा। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास डेटा जो होती है, अभी तो ये कलर दिए हुए हैं तो आपको पता चल रहा है कि कौन सी क्लासेस हैं। वैसे तो अगर आप क्लस्टरिंग करते हैं इसलिए क्योंकि आपका जो डेटा है ना वो मिक्स डेटा वो पड़ा है, उसमें से आपको सिमिलर डेटा के ग्रुप्स बनाने, क्लस्टर्स बनाने, अलग अलग करने। ठीक हो गया। तो ये एल्गोरिथम काम ऐसे करता है कि पहले आपको चूज करना होता है कि आपको कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। यही एक इसका जो लिमिटेशन है के मींस क्लस्टरिंग का, वो ये है कि आपको पहले क्लस्टर्स चूज करने हैं, के की वैल्यू चूज करनी है कि आपको कितने क्लस्टर्स आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो लेट से इसमें अगर आप 3 क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये रैंडम 3 सेंटर्स चूज करेगा। ठीक हो गया। फिर क्या करेगा, हर क्लस्टर से एक एक पॉइंट उठाएगा, तीनों क्लस्टर से डिस्टेंस मालूम करेगा। जो पॉइंट जिस सेंटर के करीब वाली होगी, मतलब उसका डिस्टेंस, लेट से ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इससे, इस सेंटर से, इस सेंटर से और इस सेंटर से, तीनों से डिस्टेंस निकालेगा। जिस सेंटर से इसका डिस्टेंस कम होगा ये उसी क्लस्टर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकाला, इससे करीब है तो ये इस वाली पॉइंट में आ जाएगी, फिर ये इस वाली पॉइंट में आ जाएंगी। इस तरह पहले एक बार सारी असाइन कर देगा। ये आपकी इटरेशन 1 हो गई। दूसरी इटरेशन में क्या करेगा, ये जो इसका सेंटर है ना वो इसके सारे पॉइंट्स का मीन होगा। सारे पॉइंट्स का मीन करके यहाँ पे इसका सेंटर अपडेट करेगा। इसी तरह इस क्लस्टर का इन सब का मीन बना के इसका सेंटर अपडेट करेगा और इसका सेंटर भी इसी तरह अपडेट करेगा। सेंटर अपडेट हो गई, फिर से सारी पॉइंट्स का निकालेगा क्या कहते हैं डिस्टेंस, और जो जिस क्लस्टर के करीब होगी इस तरह उसको असाइन कर देगा। इसी तरह इटरेशंस चलती जाएंगी इटरेशंस, जब तक कोई भी रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन इन द सेंस के अभी सारे क्लस्टर्स ले, सपोज ये ग्रीन वाले इसके हो गए, रेड वाले इसके हो गए और ब्लू वाले इसके हो गए ना, अगली बार सेंटर अपडेट करके फिर से हमने चलाया तो भी यही पॉइंट्स इन क्लस्टर्स की आई, कोई रिपीटेशन नहीं आई। मतलब ये कि मतलब रिपीटेशन आई, कोई भी डिफरेंट आउटकम नहीं आया, तब हम स्टॉप करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस क्राइटेरिया पे स्टॉप करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई लेट से 10 इटरेशंस चलाना चाह रहे हैं या 100 इटरेशंस चलाना चाह रहे हैं। ठीक है। और अब इस तरह ये इसका प्रोसेस है, इस तरह ये एल्गोरिथम काम करता है। अब इस बात पे आते हैं कि के की वैल्यू कैसे चूज करें। हमें कैसे पता कि कितने केस हैं उसमें, डेटा तो ऐसे पड़ी होती है, हमें तो ऐसे नहीं पता चल रहा होता। ये वैसे ही अगर डेटा पड़ी होती तो हमें कैसे पता चलता कि ये 3 क्लस्टर्स मुझे इसमें बनाने। अगर अज्यूम करो कि इन सबके कोई कलर दिए ही नहीं हुए, सारे ब्लैक पड़े, तो फिर तो आपको ऐसे नहीं पता चलता। तो के को चूज करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी के की वैल्यू चूज करनी चाहिए। एंड सेकेंडली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बिजनेस के या जो भी जिस बिजनेस का मॉडल बना रहे होते हैं तो वो आपको बता रहे होते हैं, उनकी लिमिटेशंस ऑलरेडी हुई होती हैं कि भाई आपको इस डेटा से 5 क्लस्टर बनाने या 10 क्लस्टर बनाने। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे क्लस्टर की वैल्यू चूज करनी है अगर आपको बताया ना गया हो कि कितने क्लस्टर चूज करने हैं। तो पहले यहाँ आते हैं, पहले हम इसको एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं। कुछ मैं डेटा पॉइंट्स बनाता हूँ और उस पर हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें से और हम कितने एल्गोरिथम बना सकते हैं, और फिर देखें के की वैल्यू हमने जो चूज की वो सही थी या नहीं, वो देखते हैं। तो पहले डेटा बनाने के लिए मैं sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट मेक एक ब्लब्स, और इससे मैं डेटा बना लेता हूँ अपनी। लेट से मैं बनाता हूँ कि इसके अगर आप आर्ग्यूमेंट्स देखो तो पहले आपको सैंपल्स देने, तो मैं दे देता हूँ हमारे एन सैंपल्स लेट से 200। एंड दूसरा आपका फीचर्स होते हैं जो कि मैं 2 ही रहने चाह रहा हूँ। सेंटर्स में चाह रहा हूँ कि लेट से मेरे 3 सेंटर्स बना दे। ठीक हो गया। और क्लस्टर स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें कितना होना चाहिए, अभी 1 है इसका, तो 1 ही रहने देते हैं। लेकिन ये रैंडम स्टेट है ना इसकी, ये मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ। अभी तो नन है ना, मैं लेट से 101 कर देता हूँ। तो आपके पास ये एक डेटा आ गई।
ठीक है, अगर इसी डाटा का अभी मैं डाटा इसको देता हूँ, इसी डाटा का अगर मैं डाटा डॉट प्लॉट करूँ मैं तो अच्छा, ये आपके पास डेटा फ्रेम नहीं है ना एक्चुअली। डेटा अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, ट्यूपल है डेटा का। ठीक हो गया। तो इसको मैं अब अगर मैं डाटा जीरोस की देखूं तो मेरे पास एक ये आ गई, और इसी की मैं अगर सारी ज़ीरो वाली डाटा देखूं तो ये आपकी सारी ज़ीरो वाली डाटा आ गई, और इसी तरह आपकी वन वाली भी डाटा ये है। ठीक हो गया, ये डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी का स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट, और इसमें मैं अपना डेटा का ज़ीरो का पहले ज़ीरो वाले सारे, ठीक हो गया, और डाटा का ज़ीरो का वन वाले सारे, ये सारे और वन के। ठीक हो गया। और इसका जो अपना सी है वो मैं डाटा वन दे देता हूँ। लेट्स लुक एट दिस। इसमें क्या कर दिया गया, सी आर्गुमेंट हैज 200 एलिमेंट्स व्हिच इज नॉट acceptable for use with x with size 0, y with size 0, so let me check again कि हमारी जो डाटा ये है ये सही है, ये ज़ीरो तो नहीं है आपके पास, तो भी 200 ही है। तो ये हो गया, ये हो गया, एंड ज़ीरो का वन हो गया, और सी ठीक तो पड़ा है। डाटा सही बनाई है हमने। फोर सेंटर फोर थे पहले, पहले आगे तीन थे, अभी फिर से रन करूँ मैं तो भी नहीं आ रहा है, क्यों? लेट मी डीबग इट। लेट्स से अगर मैं इन फीचर स्पेसिफिकली 2 दे देता हूँ तो भी नहीं चल रहा। लेट मी फाइंड द बग एंड देन गेट बैक टू यू। जी हो गया। तो ठीक है, तो ये हमारे इसने 4 क्लस्टर्स बनाए। ठीक है, अभी इसका अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये तो ठीक से क्लस्टर पूरे बने पड़े हैं ना। मैं थोड़ी डाटा को इसका जो क्या कहते हैं क्लस्टर स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, ये 1 था ना, मैं अगर 0.5 करता हूँ इसका तो देखते हैं कैसा बनता है हमारा। इसको तो मैं हटा ही दूंगा 0.5 पे, नहीं इसका 0.5 नहीं बल्कि मुझे बढ़ाना होगा, लेट्स से 2। ठीक हो गया। तो ये आपके क्लस्टर थोड़ी मिक्स हैं। ठीक है, अगर 2 में और 3 करूँ तो फिर मसले हो जाएंगे, और ज़्यादा मिक्स हो गया जो कि इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं 2 ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एक्चुअली क्लस्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये तो हमारे एक्चुअल क्लस्टर्स है ना, हम क्या करेंगे सारी डेटा फीड करेंगे अपने एल्गोरिथम में, उसमें देखेंगे कि हमें यही क्लस्टर हमारा एल्गोरिथम बना के देता है या नहीं। और इसमें ऑलमोस्ट 4 हैं, अभी 4 क्लस्टर्स हैं। हम देखते हैं अगर 4 से हम ज़्यादा देंगे वैल्यू तो कितने क्लस्टर्स कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो लेट मी import from sklearn dot clusters, import आपका k means। ठीक हो गया, और इसी तरह आपका k means का आप बनाएंगे आपका ऑब्जेक्ट जिसमें आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स देते हैं, और जो कि मैं बाई डिफॉल्ट अभी 4 देता हूँ क्योंकि इसमें 4 हैं जो कि अभी मुझे पता चल रहा है। सही है, अभी मैं देता हूँ, अभी जस्ट गो विद द फ्लो। ये हो गया, और इसी में मैं अपनी हमने डाटा ज़ीरो पे काम किया ना, ये डाटा ज़ीरो वाले, तो मैं डाटा ज़ीरो इसमें फिट करता हूँ। तो आपकी के मीन्स डॉट फिट एंड डाटा ज़ीरो, तो ये आपका फिट हो गया है। ठीक है, और इसने मैक्सिमम इटरेशंस 300 चलाई हैं। इटरेशंस वो जो मैंने आपको इसमें बताई थी कि ये सेंटर हर बार अपडेट करके कितनी इटरेशंस चलाए, तो ये आपकी इसने 300 इटरेशंस चलाई हैं। क्लस्टर्स हमने 4 दिए, 4 दिए, और इनिशियल और रैंडम स्टेट और ये जो भी है। ठीक है, ये हम वहाँ पर ट्यूनिंग में देखेंगे ज़्यादा। अब देखते हैं कि के मीन्स डॉट और हमारे पास क्या है। आपके क्लस्टर सेंटर्स पता चल जाएंगे कि आपके 4 क्लस्टर्स हैं ना, चारों क्लस्टर्स के सेंटर्स क्या हैं। एक सेंटर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक हो गया। इसी तरह आप अगर क्लस्टर का
इस ये जो इनर्शिया है ना, इस इनर्शिया पे हम देख रहे होंगे कि हमारा के कितना चूज करना है, जो कि आगे अभी देखते हैं। और आप इसके लेबल्स देख सकते हैं। लेबल्स ये है कि आपके जो टारगेट वेरिएबल्स है ना, 4 क्लस्टर्स थे, तो एक क्लस्टर 0 1 2 3 4 क्लस्टर्स हो गए। तो इसने कौन सा डेटा पॉइंट किस किस क्लस्टर का है उसने ये लेवल असाइन कर दिए उसको। अब मैं एक काम करता हूँ कि अपना जो ओरिजिनल है इसको और हमारे जो प्रिडिक्टेड है इसको एक ही अपनी रो में दो कॉलम्स करके दो सब प्लॉट्स बनाता हूँ, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एल्गोरिथम किस तरह काम किया, इसने ठीक से बनाए हैं क्लस्टर्स या नहीं। ठीक हो गया। तो plt डॉट सबप्लॉट्स और एक रो दो कॉलम्स एंड फिग साइज में इसकी दे देता हूँ मेरी 10 बाय 4 या 5। ठीक हो गया। और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक फिगर रिटर्न करेगा और आपका x1 x2। ठीक हो गया। और इसको मैं लेट से एक ट्यूपल में दे देता हूँ ये, और अपने x1 का मैं टाइटल दे देता हूँ सेट टाइटल के मीन्स, और इसी का स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। ये मुझे इसी के अंदर करना होगा और इसका हम 1 डॉट स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। हमारी डेटा 0 वाले सारे और डेटा 0 के आपके 1 वाले सारे, और इसका जो आपका सी होगा वो आपका क्या होगा, अपने जो के मीन्स था उसके लेवल्स, ये वाले सारे। सही है, ये वाले लेवल्स होंगे। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। इसी तरह मैं अपना ax2 डॉट सेट टाइटल, और ये हमारा क्या है, ओरिजिनल इसका बनाते हैं, पहले वाला वो था। और इसी में आपका ये सेम आएगा, लेकिन इसमें एक चेंजिंग होगी कि आपका ये के मीन्स वाले लेवल्स आप नहीं देंगे, आप अपने डेटा वाले लेवल्स देंगे। ठीक हो गया। तो दैट्स इट, लेट्स रन इट एंड ओरिजिनल क्यों नहीं आया, लेट मी चेक। अच्छा, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे x2 नहीं किया, अपना x1 पे ही प्लॉट कर दिया सेम। तो ये अब आ गया। तो अगर आप देखें तो इसने ऑलमोस्ट सेम ही किया है, लेकिन थोड़ी डिफरेंस आया है। ऑफकोर्स डिफरेंस आया, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वैल्यू इतनी ये पड़ी है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है। सही है, तो थोड़ा डिफरेंट आया। लेकिन अगर आप देखें तो मोस्टली इसने जो लेवल्स बनाए हैं, क्लस्टर्स बनाए हैं, वो ठीक बनाए हैं। 4 अगर हमने वैल्यू दी है तो ठीक है। अब मैं एक और काम करता हूँ, और काम ये कि मैं ना इसको अब 5 क्लस्टर्स देता हूँ। सही है, अब 5 क्लस्टर्स देते हैं तो हमारे पास वैसे तो 4 ही हैं, तो ये किसी ना किसी तरह इनमें से 5 बना लेगा, क्योंकि सेंटर ये 5 चूज करेगा ना, तो उस हिसाब से 5 बन जाएंगे। लेट्स रन इट एंड ड्रॉ इट। तो आपके पास ये देखें, आपका ओरिजिनल में 4 ही है, लेकिन इसमें से इसने 5 बना दिए। जो यहाँ पे क्लस्टर्स थे ना, उनको यहाँ पे कुछ एक और क्लस्टर में से बना लिया है। इसी तरह मैं अगर 6 देता हूँ तो आपके पास इसने 6 क्लस्टर्स बनाए और यहाँ पे इसमें से 2 और क्लस्टर्स बना दिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी, अभी तो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, उसमें हमने डाटा ऐसी चूज किया कि 4 क्लस्टर्स की डाटा हो, क्योंकि जो मैंने मेक बबल बनाया उसमें 4 ही सेंटर का डाटा मैंने बनाया है। लेकिन जो डाटा हमारे पास आएगा रियल वर्ल्ड डाटा, वो तो मैसी होगा, वहां पे तो पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, इसी डाटा को इसका इनर्शिया है ना, इससे आपको पता चलता है। एक एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। आप एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि यार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने जो क्लस्टर्स हैं वो उसकी मैं एक रेंज ले लेता हूँ, और रेंज ये है कि मेरी 1 से मैं 10 तक की रेंज लेता हूँ। और हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन क्लस्टर्स। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हमारा जो के मीन्स का बनता है, लेट्स से के मीन्स इक्वल टू हमारा के मीन्स
और इसमें मैं आय देता हूँ, पहले एक क्लस्टर बनाएगा, 2 3 4 इस तरह बनाता जाएगा। और इसी के मीन्स पे मैं अपना डेटा फिट करता हूँ, फिट। और फिट हमें क्या करना है, यही डेटा 0, सही है, इसी डेटा को मैं फिट करूँगा और फिर हम इसको प्लॉट करेंगे। अगर आप फिट इसका डेटा 0, और अगर आप यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कट करके इधर कर लेता हूँ और एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ इनर्शिया की, इनर्शिया, और उसकी लिस्ट होगी और उस लिस्ट में हम हर क्लस्टर का इनर्शिया अपेंड कर रहे होंगे। और क्लस्टर का इनर्शिया किस तरह आता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, तो आपका एक्चुअली यही पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेम ही के मीन्स बनाया है, तो ये आपका इनर्शिया इसमें अपेंड हो जाएगा। तो हमारे पास एक इनर्शिया आ जाएगा हर क्लस्टर का, और इनर्शियास को हम फिर प्लॉट करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको मैं रन करता हूँ और अगर आप देखें इनर्शिया, तो आपके पास इनर्शिया की लिस्ट है, उसमें आपके पास डिफरेंट इनर्शियाज हैं, डिफरेंट इनर्शियाज हैं। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक हो गया, तो इसका मैं कोड लिख लेता हूँ, लेट्स से plt डॉट प्लॉट, और प्लॉट में हमारा एक क्लस्टर्स होंगे और आपका इनर्शिया होगा। और मैं एक और काम करता हूँ कि इसके 5% और 10% इनर्शिया पे एक लाइन बना लेता हूँ, डॉटेड लाइन। तो plt डॉट हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एक 5% पे बने। ठीक हो गया, और इसका अगर आप इसमें देखें तो आपका आपको मिन मैक्स देना है। तो मिन आपका क्या होगा, क्लस्टर्स का 0, और आपका मैक्स क्या होगा, क्लस्टर्स का लास्ट वाला जो कि आपका -1 से आप एक्सेस कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट। ठीक हो गया, और इसको इसका मैं कलर इसका अपना रेड दे देता हूँ, और इसका लाइन स्टाइल डैश्ड कर देते हैं। ठीक हो गया, यही लाइन स्टाइल में 5% पे बनाया ना, तो मैं इधर एक 10% पे भी बना देता हूँ। ठीक हो गया, और अब इसके टाइटल दे देते हैं, टाइटल नहीं बल्कि लेबल, plt डॉट एक्स लेबल, और एक्स पे हमारा क्या है, क्लस्टर्स हैं, और plt डॉट वाई लेबल, और वाई पे हमारे क्या हैं, इनर्शिया है। ठीक हो गया, और plt डॉट इसका टाइटल आप दे देंगे क्लस्टर्स वर्सेस इनर्शिया। इसको प्लॉट करते हैं, ls लाइन स्टाइल नहीं ले रहा, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लाइन स्टाइल्स, और ये यहाँ पे भी आपका लाइन स्टाइल्स। ठीक हो गया, और ये एक 5% पे, एक 10% पे, 2 लाइंस बननी चाहिए जो कि बनी नहीं, क्यों, 0.5%, 10% ये। अच्छा, इसका है ना मैं इनर्शिया रिलेटिव इनर्शिया बनाता हूँ, क्योंकि ये इनर्शिया की जो वैल्यूज है ना वही आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ उसको, जैसे हमारा क्लस्टर्स बढ़ते गए तो इनर्शिया कम होता गया, जो इसको मैं रिलेटिव बनाता हूँ पहले इनर्शिया की, तो रिलेटिव टू इनर्शिया 0। अब अगर आप इसको चलाओ तो 5% नहीं बल्कि और भी ऊपर कर देना चाहिए था। खैर, अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर 1 क्लस्टर्स पे आपका इनर्शिया ज़्यादा है और 2 क्लस्टर्स अच्छे बन सकते हैं, 2 क्लस्टर भी अच्छे बन सकते हैं। अगर आप देखें आपका डेटा तो इसमें 2 क्लस्टर्स बिल्कुल अच्छे बन सकते हैं, एक ये पूरा क्लस्टर और एक ये। अगर बेस्ट क्लस्टर्स बनाने तो आपके 2 ही बन रहे हैं, एक ये पूरा डेटा साथ ही है और ये साथ ही है, तो 2 क्लस्टर्स तो बेस्ट हैं। भले हमने 4 इसमें बना दिए हैं लेकिन 2 क्लस्टर्स तो बेस्ट बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आए, 3 भी अच्छे हैं लेकिन 4 भी अच्छे बने, इनर्शिया इस पे भी कम है, रिलेटिव इनर्शिया आपका। ठीक है, तो 4 क्लस्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन 4 से आगे आप जा रहे हैं ना, तो आपका सेम ही ऑलमोस्ट इनर्शिया बन रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस इनर्शिया से हमें ये पता चल रहा है कि हम कितने क्लस्टर्स पे, कितने क्लस्टर्स एक्चुअली डाटा में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज कितनी है डिफरेंट क्लस्टर्स की, और कितने क्लस्टर्स हम बना सकते हैं। तो इसमें ये 2 सजेस्ट कर रहा है और 4, 2 4 4 बनाए तो 4 बना लें, 2 बनाए तो 2 बना लें, डिपेंड करता है। अब
यहाँ पे आप कितने बनाएंगे, इट डिपेंड किस पे करता है कि आपके बिजनेस की डोमेन क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी डाटा है, उसमें पॉसिबल कितने क्लस्टर्स हो सकते हैं, कितने क्लासेस बन सकती हैं, ये वो बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं। लेकिन आपको अंदाजा यहाँ से हो सकता है कि इसमें पॉसिबल कितने क्लस्टर्स बन सकते हैं। ठीक हो गया। So that is how you can identify number of clusters, which is the hard part of K means algorithm. Not hard part exactly, but the limitation you can say कि हमें K पहले डिसाइड करना है कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। बाकी क्लस्टर्स ये परफेक्ट बना देगा, क्योंकि ये एल्गोरिथम ऐसा है कि जितने आप सेंटर्स देंगे उन सेंटर्स को ये करीब वाले आपस में खींच लेगा, उन सेंटर्स के पास खींच लेगा, और उन्हीं सेंटर्स को उन्हीं जो क्लस्टर्स के पास उसने खींचे उनका मीन देके अपडेट करेगा, फिर से उसके पास वाला खींचेगा। तो एक्चुअली इन द एंड जो उसके करीब वाले होंगे ना वो उसके करीब वाले चले जाएंगे, मतलब सिमिलर डाटा क्लोज आ जाएंगे, और जो डिसिमिलर्स होंगे वो आपस में डिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये एल्गोरिथम बहुत बेस्ट एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग के लिए। एंड अगली इसकी एक एक्सरसाइज है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सरसाइज की नोटबुक की लिंक दे दी है, पहले खुद ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो फिर अगले वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। दैट्स इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो, और अपना ख्याल रखिएगा।